ओम शांति। आज की मुरली से बहुत शानदार प्रश्न है। देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और चूंकि हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं और हम सब कहीं ना कहीं इन सभी की पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ये प्रश्न आता है कि यदि हम देवी देवता बनना चाहते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना करें और हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो और हम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके देवी देवता बन जाएं। तो बाबा ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं है। चाहे कोई सामने वाली आत्मा कैसा भी कर्म कर दे, परंतु हमें अपने ऊपर संपूर्ण अटेंशन रखना है कि हमें किसी भी अवस्था में रूठना नहीं है, किसी से नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि देवी देवता वाली आत्माएं कभी किसी से किसी भी बात पे नाराज़ नहीं होती हैं। वो हर आत्मा को बहुत सरलता से स्वीकार कर लेती हैं। उनके अंदर किसी को भी लेकर के कोई शिकायत नहीं होती है। और बाबा कहते हैं शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाबा हम बच्चों से बार बार कहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहो, जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति रहे, परंतु उसमें आपका खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप खुश रहोगे तो परिस्थिति को आप हरा ले जाओगे। और आजकल के दौर में जो कहते हैं कि यदि आप खुश हो तो आप वो मैग्नेट हो जो इस संसार की सारी अच्छी चीज़ों को स्वयं आकर्षित कर लेगा। और यदि आप दुखी हो तो आपके आसपास हमेशा दुख का ही घेराव रहेगा। इसीलिए बाबा की मुरलियाँ बहुत रहस्यपूर्ण होती हैं और हमें बहुत अटेंशन रखना चाहिए। यदि आप अटेंशन नहीं भी रख पाते हो तो बाबा जो कहता है, जैसा कहता है, उसको वैसे का वैसा कर लीजिए। आप नहीं समझ पाते बातों को मत समझिए, परंतु बाबा ने जैसा भी कहा है, जो भी कुछ कहा है, बस वैसे करिए। फिर देखिए आपका पुरुषार्थ कितना ज़्यादा तीव्र होता है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि किसी को भी दुख नहीं देना है। सामने वाली आत्मा चाहे जो भी कर्म करे, परंतु हमें ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी भी आत्मा को कोई तकलीफ ना हो। किसी भी प्रकार से हम किसी भी आत्मा को किसी भी रूप में चोट ना पहुंचा दे, इस बात पर हमें बहुत ध्यान रखना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। जब भी आप बातें करें तो आपके मुख से उच्च स्वमान वाली बातें निकले, ऐसी बातें निकले जो आपका कल्याण करे और साथ में अन्य आत्माओं का भी कल्याण करे। ऐसा ना हो कि आप खुद तो दुखी हो और ऐसा बोल रहे हो जिससे सामने वाली आत्मा की चाहे जितनी अच्छी मनोदशा हो और आप अपने बोल से उस आत्मा की मनोदशा खराब कर दे, उस आत्मा को दुखी कर दे। नहीं, आपके मुंह से जब भी निकले तो ऐसे फूल निकले जो आपको भी शीतल करे और अन्य आत्माओं को भी शीतल करे। अन्य आत्माएं सोचे कि इस आत्मा से बात करके मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मेरे जीवन में कुछ बहुत अच्छा हमेशा होता है जब मैं इनसे बात करती हूँ। और बाबा कहते हैं कि अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। यदि आपके मुख से बात करने पे पत्थर निकलते हैं तो आप फिर वो देवतुल्य आत्मा बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो देवी देवता आत्माएं होती हैं वो किसी भी आत्मा को पहली बात तो व्यर्थ बातें बताती ही नहीं हैं। जब भी बताती हैं काम की बातें बताती हैं। उनकी बातों में हर आत्मा का, आपका ही नहीं, हर आत्मा के कल्याण की बातें छिपी होती हैं। बस आवश्यकता होती है उन्हें अनुसरण करने की। तो हम भी तो देवता ही बनने वाले हैं, हमारी भी बातें बहुत विशेष होनी चाहिए। मुरली के मंथन से जुड़ी हुई बातें हों, स्वमान से जुड़ी हुई बातें हों। किसी भी आत्मा के जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो उसको
ख़त्म करने से जुड़ी हुई बातें हों, ना कि उस बातों को और बढ़ा-चढ़ा कर करने वाली बातें हों, कि सामने वाली आत्मा और ज़्यादा दुखी हो जाए, अपने पुरुषार्थ को तीव्र ही ना कर पाए। ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन रखना है और यहाँ ही सर्वगुण संपन्नधारी बनना है। गुण बहुत अच्छे-अच्छे धारण करने हैं, क्योंकि यही हमारी पढ़ाई हो रही है देवी-देवता बनने की। समय निकल गया तो हम ये पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएँगे और जो आज हम अन्य आत्माओं से शिकायत करते हैं, कुछ समय के बाद हमें स्वयं से शिकायत होगी कि हमारे पास समय था, परंतु फिर भी हम कुछ नहीं किए। हमने अपना व्यर्थ का समय यहाँ-वहाँ ही केवल ज़ाया किया। तो उससे अच्छी बात है कि हम इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें। सज़ा खाएँगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा और यदि हमें पद अच्छा नहीं मिलेगा तो हम व्यर्थ में अपने आप को दोष देते रहेंगे। उससे अच्छा है कि इन सभी गुणों को धारण कीजिए और देवी-देवता तुल्य आत्मा बनिए। ओम शांति।